अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और कुरान को मेरे साथ पढ़ रही होंगी। इस उम्मीद के साथ मैं अगले पोर्शन पे कुरान के जा रही हूँ। सूरह बकरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन। यहूदियों ने कहा ईसाई कुछ भी नहीं है। वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन, और ईसाइयों ने कहा कि यहूदी किसी चीज पे नहीं है। वहुम, और वो यतलून अल किताब, हालांकि ईसाई और यहूदी दोनों किताब की तलावत करते हैं। कज़ालिका, इसी तरह कौल लज़ीना, उन लोगों ने भी कहा, ला यालमूना, नहीं इल्म रखते थे, मिसला कौलहिम, इसी तरह की बात उन लोगों ने भी कही जो इल्म ही नहीं रखते थे। फल्लाहु, अल्लाह, बस अल्लाह, यहकुमु बैनहुम, अल्लाह फैसला करेगा, बैनहुम, उनके दरमियान, यौमल क़यामत, क़यामत के दिन, फीमा कानू फीहे यख्तलिफून, इख्तलाफ से, उसके मुतालिक जिसके बारे में वो इख्तलाफ कर रहे थे। यानी यहूदी कहते हैं ईसाइयों को कुछ नहीं पता, ईसाई कहते हैं यहूदियों को कुछ नहीं पता, जबकि वो दोनों किताब की तलावत करते हैं। और इसी तरह जो और भी बहुत से लोग ऐसी बात करते थे जिन्हें कोई इल्म नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला फैसला करेगा क़यामत के दिन उनके दरमियान उस चीज के बारे में जिसमें वो इख्तलाफ किया करते थे। वमन अज़लिमु मिम्मन मना, और कौन बड़ा जालिम होगा जिसने मना किया, मसाजिद अल्लाही, अल्लाह की मस्जिदों से, अन युज़करा फीह इस्मुहु, के वहां इसका नाम लिया जाए। यानी इससे बड़ा जालिम कौन होगा जो मसाजिद में लोगों को अल्लाह का जिक्र करने से रोके। वसा, और कोशिश करे, खराबहा, इसको बर्बाद करने की। उलाई का माकाना लहुम, ऐसे ही ये वो लोग हैं, अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, कि इनमें दाखिल ना हो, इल्ला खाइफीना, मगर डरते हुए। लहुम फिर दुनिया खिज़युन, इनके लिए दुनिया में रुसवाई है। वलहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए आखिरत में दर्दनाक अजाब है। दो चीजों का जिक्र आ रहा है। सबसे पहले यहाँ यहूद और ईसाइयों के एक दूसरे से इल्जाम तराशी का जिक्र है। यहूदी कहते थे ईसाइयत गलत है क्योंकि उन्होंने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा बनाया हुआ है, इसलिए वो काफिर हैं। इस तरह ईसाइयों ने कहा कि यहूद का अकीदा बातिल है क्योंकि यहूदी हजरत ईसा और इंजील को नहीं मानते। और ये दोनों मज़ाहिब इस मामले में इंतहा को पहुंच गए, इन्हें सच्चे नबियों और किताबों का इनकार नहीं करना चाहिए था क्योंकि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह का ताला की तरफ से भेजे हुए हैं। इनकी लाई हुई कुतब बरहक हैं। यहूद और नसारा दोनों आसमानी किताबों को पढ़ते हैं, इनमें रसूलों और आसमानी किताबों की तस्दीक मौजूद है। यहूद और नसारा के बाद मुशरिकीन भी कहने लगे कि ये बेइल्म और बेकिताब लोग हैं। इनके दरमियान फैसला इन तमाम ग्रोहों के, मुशरिकीन के, यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान फैसला अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएंगे उसके बारे में जिसमें ये इख्तलाफ करते थे। अब जो बात है, इस आयत का शान नज़ूल ईसाई और मुशरिकीन मक्का है। जब ईसाइयों ने यहूदियों से जंग की, तौरात को जलाया, बैतुल मक़दस को खराब किया, और मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों से को तासुब की वजह से सुलह हुदैबिया के मौके पर मस्जिद हराम में जाने से रोक दिया। आज भी कोई शख्स किसी मस्जिद को वीरान करे तो वो इसी हुक्म में दाखिल है क्योंकि अल्लाह के घर और मसाजिद में दाखिल होते वक्त आदाब ताजीम और खौफ और आज़ी को मलहूज रखना चाहिए।
मस्जिद में दाखिल हो तो अल्लाह के खौफ से डरते हुए, अदब से सर झुका के ताजीम के साथ। कुफार ने इन मुकद्दस मुकामात की बेहुरमती करके बहुत बड़ा जुल्म किया है। अल्लाह ताला अब इन्हें दुनिया और आखिरत में जलील और रुस्वा करेगा। चुनाचे ऐसे ही हुआ, खाना काबा भी मुसलमानों के कब्जे में आ गया। वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब। फअैनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिस तरफ भी मुंह फेर लोगे अल्लाह उसी की तरफ मुतवज्जा हो जाएगा। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, अल्लाह वसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। वक़ालू तखज़ल्लाहु वलदन, और उन्होंने कहा कि बना लिया अल्लाह ने बेटा। सुब्हानहू, पाक है वो इससे। बल लहू मा फिस समावाति वल अर्द, बल्कि इसके लिए है जो कुछ जमीनों और आसमानों में है। कुल्लुन लहू कानितून, और सब इसी के फर्माबरदार हैं। अब सबसे पहले बेटा वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, अल्लाह हर जगह मौजूद है। ये आयत यहूदियों के उस दावे की तरदीद कर रही है कि अगर बैतुल्लाह पर मुसलमानों का कब्जा है तो इनकी वो नमाजें बातिल हैं। यहाँ ये समझाया जा रहा है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, हर वो सिमत किबला है जिसकी तरफ खुदा का बंदा इबादत के लिए खड़ा हो जाता है। खास तौर पर बैतुल्लाह को किबला बनाने की वजह भी यही है कि अल्लाह के बंदे इसके हुक्म की भी इताअत करें और मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा हो जाए। अल्लाह ताला बंदों की नीयतें जानते हैं, वह सब कुछ जानने और सुनने वाले हैं। मशरिक और मगरिब दोनों के रब हैं। अगली आयत में तौहीद खालिस और गुमराह लोगों के इस बारे में इनहराफ को बयान किया जा रहा है। यहूद और ईसाई और मुशरिकीन तीनों अकीदा तौहीद के इनकारी हैं। अल्लाह ताला के साहिब औलाद होने का तसव्वुर जिस तरह ईसाइयों में मौजूद था, इस तरह यहूदियों में भी था। यहूदी हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा और मुशरिकीन फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहते थे। लेकिन यानी यहूदी, ईसाई और मुशरिकीन तीनों ग्रोहों का बयान मकसूद है जो इस्लाम के खिलाफ बरसरे पैकार थे। और आज भी यही तीन ग्रोह इस्लाम दुश्मनी के असल अलमबरदार हैं। और इस मौके पर अल्लाह ताला की पाकीज़गी और तकदीस बयान की गई है कि जो कुछ ज़मीन और आसमान में है सब इसी का है, इसे किसी के बेटे की ज़रूरत नहीं। उसने कुन कहकर कायनात को पैदा किया, इसे किसी शरीक की ज़रूरत नहीं। यहूद और ईसाइयों ने जो खुदा के बेटे के तसव्वुर घड़ा है वो गलत है। वो तो ज़मीन आसमान का मालिक है, उसको औलाद की ज़रूरत नहीं है। और बातिल ख्यालात की बेटा तरदीद हो रही है कि मुशरिक लोग जिनके पास इल्म नहीं, वो नबी से मुतालबा किया करते थे कि अल्लाह इनसे बराह रास्त बात करे या कोई मौजा लाए। अब यहूद मुशरिकीन दरअसल एक हैं, उनके दिल भी मिलते जुलते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे बदीउ समावाति वल अर्द, वो आसमानों और जमीनों को बनाने वाला है। वैज़ा कज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, और जब वो फैसला करता है किसी काम का तो वो कहता है कुन, और वो हो जाता है। वक़ालल्लज़ीना ला यालमूना, और वो लोग जो इल्म नहीं रखते, लौला युकल्लिमुन्नाहु और तातीना आयातिन, वो कहते थे क्यों नहीं अल्लाह हमसे बात करता। और तातीना आयात, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं भेजता आती, निशानी क्यों नहीं भेजता, या हमारे सामने कोई निशानी क्यों नहीं आती। कज़ालिका, इसी तरह क़ालुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम, ऐसी ही बातें इनसे कबल के लोग, इनसे पहले के लोग भी किया करते थे। तशाबहत कुलूबहुम, उनके दिल मिलते जुलते हैं। कद बय्यनल आयाति लिकौमि युक़िनून, हमने तो निशानियां बयान कर दी उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं।
इन्ना अरसलना का बिलहक के बशीरन व नज़ीरा, हमने भेजा आपको हक के साथ, बशीरन खुशखबरी सुनाने वाला, नजीरन डराने वाला, वलतुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, और तुमसे दोजख वालों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। वलन तर्जा अनकल यहूदा वला नसारा, और हरगिज राजी नहीं होंगे तुझसे यहूदी और ईसाई, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि तू उनके दीन की पैरवी ना करे। कुल इन्ना हुदल्लाही, बेशक हदायत अल्लाह ही के है, हुवल हुदा, वही हदायत है, वला वला इनित्तबाता अहवाअहुम बादल्लज़ी जाका मिनल इल्म, अगर तू पैरवी करेगा ख्वाहिशात की इल्म आने के बाद, मालका मिनल्लाहि मिन वलीय्यिन वला नसीर, तो अल्लाह के यहाँ तेरा कोई दोस्त और मददगार नहीं होगा। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, और जिन लोगों को हमने किताब दी, यतलूनहु, वो इसको पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, हक का तिलावत ही, जैसा कि इसकी तिलावत करने का हक है। उलाइका युमिनूना, यही वो लोग हैं ईमान लाते हैं, बेही, इसका, वमन यकफुर बेही, और जो कोई इसका इनकार करेगा, फाउलाइका हुमुल खासिरून, वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। यतलूना, तलावत करते हैं, यहकुमु, फैसला करेगा, बैनहुम, इनके दरमियान, यख्तलिफूना, इख्तलाफ करते हैं, युज़करा, याद किया जाए, जिक्र किया जाए, खाइफीना, डरने वाले, सुब्हानहू, अल्लाह ताला पाक है, बदीयू, ऐजाद करने वाला है, बैयना, हमने खोल खोल का बयान कर दिया, यूकिदूना, वो यकीन करते हैं, बशीरन, खुशखबरी सुनाने वाला, नजीरन, डराने वाला, असाबिल जहीम, दोजख के साथी। यानी सबसे पहले यहूद और नसारा के एक दूसरे पे इल्जाम लगाने का जिक्र है, फिर मस्जिद के आदाब बताए गए हैं बेटा, फिर अल्लाह ताला के लिए ही मशरिक और मगरिब है, अल्लाह हर जगह मौजूद है, ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ें उसके लिए हैं, फिर तौहीद के बारे में गुमराह कुन नजरियात, इनकी नफ़ी की गई है, अल्लाह की पाकीज़गी बयान की गई है, तौहीद की वजाहत की गई है, बातिल ख्यालात की तरदीद की गई है, और 3 ग्रोहों का जिक्र है कि यहूद, ईसाई और मुशरिकीन तीनों गलत हैं, और अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। इसके बारे में ये कहा जा रहा है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से हज़रत अत्तार बिन यसार ने पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात तौरात में क्या हैं? तो आपने फरमाया, खुदा की कसम, जो सिफ़ात आपकी कुरान मजीद में मज़कूर हैं वही तौरात में है। ए नबी, हमने तुझे गवाह, खुशखबरी देने वाला, डराने वाला भेजा है बनाकर, तू मेरा बंदा और मेरा रसूल है। इस आयत में कहा गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों के लिए खुशखबरी लेके आए हैं, और कुफार के लिए आखिरत का खौफ लेके आए हैं। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी बदबख्त बदनसीब ने तुम्हारी बात ना मानी तो आपकी कोई सरजनिश नहीं होगी, आपने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। आपसे इन अब जहन्नम में जाने वालों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। आपने उन्हें बता दिया कि किन कामों का नतीजा दोजख है और किन नेक कामों का नतीजा जन्नत है। इसके बाद अगली आयत में बेटा यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान नजरियाती कशमकश की हकीकत बताई गई है। यानी क्यों आपस में लड़ रहे हैं और इस इख्तलाफ को खत्म करने के लिए आपको क्या कहते हैं जो आप पूरा नहीं कर सकते। अब यहूद और ईसाई ये चाहते हैं कि आप इस्लाम को छोड़कर इनके मजहब को इख्तियार कर लें और दीन के साथ वही मामला ना करने लगे जो वो खुद करते थे, और अकायद और अमाल की गुमराहियों में मुब्तला ना हो जो जिनमें ये मुब्तला हैं।
اس وقت تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہی رہیں گے، ان سے خوش نہیں ہوں گے۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہ حق کو حق نہیں سمجھتے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کو چھوڑ کر ان کی پیروی کریں۔ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے جو ہر دور میں، ہر زمانے میں اور ہر جگہ جاری رہتی ہے، اور یہ کشمکش یہودیوں، عیسائی مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ یہ اسلام کے دشمن آپس میں کتنے ہی لڑتے کیوں نہ رہیں، مگر اسلام دشمنی میں یہ ایک ہو جاتے ہیں، جبکہ حقیقی ہدایت اللہ کا راستہ ہے، ان کے سوا صرف گمراہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص سیدھا راستہ چھوڑ دے گا اور اپنی خواہشات پر چلے گا تو اس کا کوئی دوست اور ساتھی نہیں ہوگا۔ پھر کہا گیا کہ جو لوگ اپنی خواہشات کو پس پش ڈال کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس ایمان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا اور پکا ایمان لاتے ہیں، وہی مومن ہیں۔ اور جو لوگ کتاب کا انکار کرتے ہیں وہ ناکام ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا خسارہ اور نقصان ہوگا کہ انسان اللہ سبحانہ کی عظیم ترین نعمت ایمان سے محروم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ بیٹا۔